उस टूर पैकेज में एयरलाइन का टिकट शामिल होता है। टूर गाइड्स हैं वो उनको एयरपोर्ट से रिसीव करते हैं, होटल लेके जाना, वहाँ पे होटल्स में ठहराना, उसके बाद वहाँ पर डिफरेंट तरह की जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती हैं वो उनको ऑफ़र करना। तकरीबन 50 ममालिक मुझे घूमने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। मैं कुछ देर यूरोप के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में पोस्टेड भी रहा पाकिस्तान एम्बेसी में। तो USA, कनाडा और इसके अलावा यूरोप के तमाम ममालिक और साउथ एशिया तकरीबन सारी जगह मैंने घूमी है। नॉर्वे बड़ा खूबसूरत मुल्क है। लाल शाहबाज कलंदर वहाँ पे आप जाएँ तो वो धमाल और वो जो वहाँ पर एक रूबरबर नज़ारे होते हैं वो वाकई देखने सही। नाज़रीन, एक नई वीडियो एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ वहीदुद्दीन साहब, CEO हैं मैस्कॉट इंटरनेशनल के। मैस्कॉट इंटरनेशनल है क्या और इसका मकसद क्या है? मैस्कॉट इंटरनेशनल एक इदारा है, एक कंपनी है जो कि टूरिज़म सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये टूरिज़म सर्विसेज जो है ये एक और कंपनी के साथ ये मुंसलिक है। नॉर्थ एयर प्राइवेट लिमिटेड एक और कंपनी है और वो एक टूरिज़म एयरलाइन पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर रही है। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल एविएशन पॉलिसी के ज़रिए टूरिज़म प्रमोशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन एयरलाइन लाइसेंस का इजरा किया था। और ये लाइसेंस फिर 2020 में फिर नॉर्थ एयर ने हासिल किया था। इसका जो नॉर्थ एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है और नॉर्थ एयर शॉर्टली एयरलाइन का नाम है। ये नॉर्थ एयर कंपनी क्या है? ये मैं वर्ड्स करता हूँ। तो नॉर्थ एयर जो है ये एक एयरलाइन है बेसिकली, और ये होलिस्टिक टूरिज्म कॉन्सेप्ट है जिसमें कि टूरिस्ट को ना सिर्फ एयरलाइन की फैसिलिटी बल्कि उसके साथ जितने टूर पैकेजेस हैं जिसमें लैंड ट्रांसपोर्ट, होटल्स, रिजॉर्ट्स, इसके अलावा टूर गाइड्स, टूर एक्टिविटीज़, टूरिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी ऑफ़र की जाएंगी एज अ पैकेज। तो ये जो मैस्कॉट इंटरनेशनल है ये और नॉर्थ एयर ये साइड बाय साइड चलती हैं और ये एक दूसरे को सपोर्ट करती है। जो मैस्कॉट इंटरनेशनल है तो इसके ज़रिए सार्फिन को क्या क्या सहूलियात मुयसर होगी? जी, इसमें टूर पैकेजेस ऑफ़र करते हैं इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिकली, और उस टूर पैकेज में एयरलाइन का टिकट शामिल होता है। टूर गाइड्स हैं वो उनको एयरपोर्ट से रिसीव करते हैं, होटल लेके जाना, वहाँ पे होटल्स में ठहराना, उसके बाद वहाँ पर डिफरेंट तरह की जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती हैं वो उनको ऑफ़र करना, और उसके बाद वहाँ से फिर वापस खैरियत से उनको वापस जहाज़ पे चढ़ाना। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। वीज़ा सर्विसेज भी हम ऑफ़र करते हैं। सर, ये कंसेप्ट जो है ये सर्विसेज फराहम करने का आपके जहन में कैसे आया? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इसी तरह से आया कि जो नॉर्थ एयर है वो एक टूरिज़म एयरलाइन है। तो जिस तरह की बड़ी एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स है, तो वो एमिरेट्स हॉलीडे पैकेजेस ऑफ़र करते हैं। तो मेरे जहन में ये बात आई कि पाकिस्तान में भी ऐसी कोई सर्विस होनी चाहिए कि जो एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट दे। तो इसी वजह से फिर नॉर्थ एयर के साथ साथ इस कंपनी को डेवलप किया है ताकि ये सारी टूरिज़म सर्विसेज ऑफ़र करे और जो टूरिस्ट है उसको कोई और किसी और तरफ ना देखना पड़े, वन विंडो ऑपरेशन। सर, आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं साबिक, तो आपने एज ए ब्यूरोक्रेट इस जो है टूरिज़्म को क्यों चुना आपने? डिप्टी कमिश्नर मेरी पोस्टिंग हुई 1998 में। तो उस वक़्त फिर गिलगित आपको पता है, हुंज़ा, नगर, ये सारे टूरिस्टिक एरियाज़ हैं। तो वहाँ पर जब मैं घूमता था, फिरता था और देखता था कि ज़बूं हाली इस सेक्टर की, तो फिर मैंने वहाँ पर सारे लोकल होटल मालिकान के साथ और टूर ऑपरेटर्स के साथ, बाकी जो वहाँ पे लोग इंटरेस्ट रखते थे इस सेक्टर को इम्प्रूव करने की, उनके साथ मिलकर एक सस्टेनेबल वर्कशॉप की जिसका नाम था सस्टेनेबल टूरिज्म इन नॉर्दर्न एरिया। सही। तो उस वर्कशॉप में हमने इंटरनेशनल जो इसमें एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया, उन्होंने मकालात पढ़े और इस टूरिज़म रिपोर्ट को अडॉप्ट किया फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसकी बेसिस पर वहाँ पर टूरिज़म बोर्ड कायम हुआ, सिल्क रूट फेस्टिवल शुरू हुआ और बाकी एक्टिविटीज़ शुरू हुई। पंजाब में ऐसे कौन कौन से मकामात हैं जिनको जो देखने के काबिल हों, जो हमारे नाजरीन भी देखें और आप भी दिखाना चाह रहे हो?
पंजाब में एक तो मरी हिल्स जो है ऑफ कोर्स वो, हाँ जी, वो तो है ही है, लेकिन उसमें पत्रियाटा एक ऐसा मकाम है कि जहाँ पर बच्चे और इवन बड़े भी जाते हैं, और वहाँ की जो चेयर लिफ्ट और केबल कार हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर हमारे ज़्यादा यहाँ पे सूफिया कराम के मज़ारात हैं, तो वो उस पर बड़े लोग आते हैं, उनके उर्स पे आते हैं और वो जाते हैं। विंटर टूरिज्म यहाँ पे बड़ा अच्छा है। लाहौर इटसेल्फ एक बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे कि बहुत सारे तारीखी मकामात हैं। अच्छा, इसी तरह आपने पंजाब के बता दिए, गिलगित के बता दिए, सिंध में भी कोई ऐसा मकाम है जिसको जो देखने के काबिल हो? बिल्कुल, सिंध में तो बहुत जो काबिल दीद हो। काबिल दीद सबसे बड़े तो उनकी जो है ना बीचेस, वो वाकई काबिल दीद है। सही। और वहाँ पर हॉक्स बे साइड पे चले जाएं और वो समुंदर का नज़ारा करें, वो बहुत अच्छा है। खिंजर लेक है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मकाम है। उसके बाद उनका जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट भी कमाल की जगह है, अगर नहीं गए तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और इसी तरह फिर वहाँ पे अगेन सूफिया कराम के मज़ारात, लाल शाहबाज कलंदर, वहाँ पे आप जाएं तो वो धमाल और वो जो वहाँ पर एक रूबरू नज़ारे होते हैं वो वाकई देखने के लिए। पाकिस्तान में और रिलीजियस टूरिज़्म के हवाले से आप क्या करना चाहेंगे और हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे? पाकिस्तान में एक तो मुस्लिम टूरिज्म के हवाले से देखें तो हमारे सूफिया कराम के मज़ारात बहुत बिल्कुल ऐसे, मुल्तान स्पेशली, मुल्तान में खास तौर पे सिंध में, बाकी लाहौर पटन शरीफ, लाहौर इटसेल्फ। तो इसके अलावा जो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो हमारे पास ख़जाना है वो है सिख मज़हब का। हमारे पास जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं वो पाकिस्तान में वाक़ है, और उसमें ननकाना साहब है, बाकी गुरुद्वारे हैं, सच्चा सौदा है, और उसके अलावा पंजा साहब है, डेरा साहब जो लाहौर में है, यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की जो समाधि है वो है। सो ये सारी चीज़ें हैं, और इसको अगर हम कैपिटलाइज करें तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमारे लिए बन सकता है, स्पेशली वो सिख बरादरी के लोग जो कि अब दूसरे मुल्कों के शहरी बन चुके हुए हैं इंडिया से। पाकिस्तान में जो टूरिज़्म है उसका मुस्तकबिल क्या है? हमारे माशी हालात की वजह से ज़्यादा लोग अब अफोर्ड नहीं करते बाहर जाना, तो उस वजह से हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म बहुत बढ़ रहा है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म हो और चीज़ों को ख़राब ना किया जाए, एनवायरनमेंट को ख़राब ना किया जाए, और इन बातों का ध्यान रखते हुए टूरिज़्म को फ़रोग़। सही। सर, आप साबिक चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर भी रहे हैं, तो आज़ाद कश्मीर में ऐसा क्या है कि तमाम पाकिस्तानियों को, दुनिया भर के लोगों को देखना चाहिए? आज़ाद कश्मीर जो है ना वो एक ऐसा खित्ता है कि जो जन्नत नज़ीर, बेशक दरिया नीलम है, उधर से दरियाए झेलम है, तो इसकी एक साइड पर जो है ये पाकिस्तान का ये जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है ये लंबी बेल्ट है, और ये मुजफ्फराबाद से शुरू होता है दरिया और ये ताओपट तक जाता है। अगर आप इसके साथ साथ ट्रैवल करें तो दूसरी साइड भी आपको इंडियन हेल्ड कश्मीर नज़र आता है, वहाँ पे इवन इंडियन फ़ौज के सिपाही भी और उनकी चौकियाँ भी नज़र आती हैं। तो इसके साथ साथ जैसे जैसे आप ट्रैवल करते जाते हैं दरियाई नीलम के साथ, तो आप ताओपट की तरफ जाते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि वो पहले तो पानी जो है वो गदला, उसके बाद वो गहरा नीलगुम हो जाता है और आप कुदरत के हुस्न में खो जाते हैं। सर्दियों में ये पानी और भी खूबसूरत लगता है आपको। मैस्कट इंटरनेशनल को हमारे नाजरीन या पाकिस्तानी या दुनिया भर के सार्फिन क्यों इंतखाब करें? मैस्कट इंटरनेशनल बात जो मैं अर्ज़ करता हूँ, एक तो मैंने शुरू में जैसे कहा कि ये एक एयरलाइन का पार्ट है, सही, जो कि हमारी एयरलाइन इंशाल्लाह इसी साल के आखिर तक लॉन्च हो जाएगी। तो एक तो ये रीज़न हुआ। दूसरी रीज़न ये है कि हमारे ऑफिसेज जो हैं वो टर्की में भी हैं और सिस्टर कंपनी हमारी टोरंटो कनाडा में भी एग्जिस्ट करती है। हम दोनों तरह का टूरिज़्म ऑफ़र कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी, और उसमें हमारे तकरीबन जो जितने भी टूरिस्टिक मुल्क हैं, जिस तरह बाकू है, टर्की स्पेशली, उसके अलावा दुबई, उसके अलावा उमरा फैसिलिटी, तो ये सारी जगह पर हमारे एसोसिएट्स हैं जो कि नहायत प्राइड इंटरेस्टेड, और वो जितने हमारे टूरिस्ट आते हैं वो बेइंतहा खुश वापस आते हैं और खुशी खुशी आके वो हमारे चैनल्स पे और हमारे उस पर इंटरव्यू देते हैं। साथ ही साथ हमने डोमेस्टिक टूरिज़्म जो है उसको प्रमोट करना शुरू किया है, और उसमें तमाम जो है
तरह के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अलग से सही, पैकेजेस हमने बनाए सहूलियात जी हैं बिल्कुल। और इसी तरह कपल्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, ग्रुप्स के लिए, तो हर तरह का जो टूरिज़्म है, मैं ख़ास तौर पे मैं खुद हर चीज़ में इन्वॉल्व होता सही। हूँ। और मेरे जो साथी हैं, मेरी जो टीम है, वो नहायत ही मुस्तैद है, नहायत तजर्बाकार हैं। और हमारी पूरी ये कोशिश होती है कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस दें। बेशक हमारा मकसद उसमें से कोई ख़ास कमाना नहीं होता। सही, सही। हमारा मकसद है कि लोगों को पाकिस्तान देखें, नजर आए कि कितने खूबसूरत इलाके हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया कीमती वक्त में से। तो नाजरीन, आपने मियाँ वहीदुद्दीन साहब का इंटरव्यू सुना। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में क्या है और आप क्या देख सकते हैं। अपने मेज़बान हज़रत राज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।